बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। प्रोफेसर मोहम्मद बिन हाशमी अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट और फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के एमसीक्यूज़ को ज़ेर बहस लाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये 2009 में इसको अनाउंस किया गया था। एजुकेशन पॉलिसी 1998 से 2010 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इसको रिव्यू करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वाइट पेपर को पब्लिश किया, जिसकी बेसिस पे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को डेवलप करना था। बेसिकली ये वाइट पेपर एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है, जो कि एक प्रपोज़ल होता है और जिसको यूज़ किया जाता है या जिसकी फॉर्मेशन की जाती है, जिसको बनाया जाता है फर्दर लेजिस्लेशन करने के लिए। वो जो रिव्यू के बाद कुछ न्यू चीज़ें आई थी, उनको डेफिनेटली प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उसके बाद उनकी लेजिस्लेशन के लिए असम्बली में कानून साज़ी वगैरह या जो भी एक तरीक़ाकार होता है, उसके लिए उस पेपर को यूज़ किया जाता है। ये एक प्रपोज़ल होता है। तो ये जो वाइट पेपर था, जो कि प्रपोज़ल था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिश किया था रिव्यू करने के बाद 1998 और 2010 की जो पॉलिसीज़ थी, तो इसको 2007 में पब्लिश किया गया इस वाइट पेपर को, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो 2009 में अनाउंस की गई थी, इसमें फ्री एजुकेशन क्लास 10 के लिए 2025 तक के लिए अनाउंस किया गया। यानी कि 2025 तक के लिए तमाम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 10 क्लास तक के लिए बच्चों को फ्री एजुकेट किया जाएगा। ठीक है जी, जो एक यूनिवर्सल एजुकेशन होती है, जो सभी को वो देना होती है, पूरे पाकिस्तानियों को। एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक 2015 में जीडीपी, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 7% इन्वेस्ट करना था। यानी कि जीडीपी नेशनल इनकम होती है और उसका 7% एजुकेशन पे लगाना था। ठीक है, 2015 में। अब लगाया या नहीं लगाया, ये आपने देखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2009 में 2009 में लॉन्च की गई थी, इसमें लिटरेसी रेट इन्हेंस करना था, बढ़ाना था 86% तक। यानी कि 86% लोगों को एजुकेट करना था। इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो दोनों हैं, इसको एज अ कंपलसरी कंसिडर किया गया क्लास 1 से लेके ऑनवर्ड तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक। English shall be employed as the medium of instruction for sciences and mathematics from class 4 to onwards. Okay, for teaching at the secondary और हायर सेकेंडरी लेवल पे आपको मास्टर डिग्री आपके लिए होना ज़रूरी है और साथ इसके बीएड होना ज़रूरी है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25A के मुताबिक जो स्टेट है, उसने क्लास 10 तक, यानी कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक फ्री एजुकेशन आपको देना होती है और ये कंपलसरी एजुकेशन होती है। जो 11th 5 ईयर एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान था, इसका जो टाइम पीरियड था वो 2013 से 2018 का था। इन द कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन 1951, द मेन हर्डल जो उस वक्त आइडेंटिफाई की गई, दैट वाज द टीचर्स ट्रेन टीचर्स की कमी थी उस वक्त। इन द फर्स्ट 5 ईयर एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान, जो कि 1955 से 1960 का इसका एक ड्यूरेशन था, इसमें 4000 न्यू स्कूल्स को प्रपोज किया गया कि ये बनाए जाएंगे। ओके, उर्दू को डिक्लेयर किया गया कि ये एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट है 6 क्लास से लेके डिग्री लेवल तक की क्लासेस तक के लिए 1959 में ये कंसिडर किया गया। 11वां जो 5 साल एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान था, इसमें हौसला अफजाई की गई, खर्च किया गया पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को, और काफ़ी ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इस वक्त कायम है इस हवाले से। 11वां 5 साल एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान जोर देता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए इस शोबे में। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। ओके, वर्ड philosophy is derived from phila and sophia.
एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से जो एक्सपेक्टेड आपको आउटकम चाहिए वो एम्स हैं, एम्स आपके अचीव होने चाहिए। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलोसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी। द फर्स्ट हेड ऑफ द देवबंद वाज मौलाना मोहम्मद याकूब मानुतवी, मानुतवी सॉरी ननुतवी, मौलाना मोहम्मद याकूब ननुतवी। अगर यहाँ पे फाउंडर आ जाता ना तो यहाँ पे आना था मौलाना मोहम्मद, वो मुझे एक नाम नहीं आ रहा, वो मैं आपको बाद में मेंशन कर दूंगा। बार क्या जो फर्स्ट इसके हेड थे देवबंद की वो मौलाना मोहम्मद याकूब ननौतवी थे। ओके, द देवबंद अकेडमी वाज टोटली नॉन गवर्नमेंट थी, ठीक है। द देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम रिवीजन एज मोटिव। ओके, द उलमा ऑफ देवबंद played a vital role in struggle for independence. Very good. The Deoband was established in 1867. Note this point. The salient features of Deoband movement was revival of religious spirit. The Deoband movement ignored science. इन्होंने साइंस को इग्नोर किया। एम यू हाई स्कूल फर्स्ट टाइम 1875 में कायम हुआ। एम यू हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा मिला 1877 में, 2 साल बाद। साइंटिफिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया सर सैयद अहमद खान की साहब की तरफ से। बहुत ज़्यादा रोल है इनका एजुकेशन में। एम यू कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनको कन्वर्ट कर दिया गया 1920 ईस्वी में। मेजर जो इम्पैक्ट था अलीगढ़ मूवमेंट का वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी, ठीक है। और मेजर जो ऑब्जेक्टिव था अलीगढ़ मूवमेंट का वो साइंटिफिक लुक को प्रमोट करना था, ठीक है जी। मॉडर्न जो एजुकेशन थी उसको प्रमोट करना था। विच वन वॉज नॉट अमॉन्ग द पर्पज ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। सी ऑप्शन है जी, ये मुसलमानों को इसलिए प्रिपेयर नहीं किया जाता था कि हिंदुओं के अगेंस्ट हो जाए। जामिया मिलिया को कायम किया गया 1930 ईस्वी में। जामिया मिलिया इस्लामिया भी एक मदरसा था कि जिसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कायम किया, ये इसके फाउंडर थे। और इन जामिया मिलिया में जो इंस्ट्रक्शंस थी वो उर्दू में गिवन की जाती थी। जामिया मिलिया में होली कुरान की ट्रांसलेशन सिखाई जाती थी स्टेज 1 से, यानी कि क्लास 1 से ऑनवर्ड। जामिया मिलिया इतना पॉपुलर न हुआ, इसकी मेन वजह ये थी कि ये 2 नेशन थ्योरी के अगेंस्ट था ये जो मदरसा था। जामिया मिलिया जोर देता था रिलीजियस एजुकेशन पर भी और साइंस एजुकेशन पर भी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अंजमन हिमायत इस्लाम को लाहौर में कायम किया गया। अंजमन हिमायत इस्लाम को इस्टेब्लिश किया गया 1887 में। अंजमन हिमायत इस्लाम के फाउंडर खलीफा काजी हमीदुद्दीन साहब थे। निदवतुल उलमा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1894, लखनऊ में इसको कायम किया गया और मौलाना शिबली नुमानी ने इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है जी। फर्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर थे निदवतुल उलमा की वो थे मौलाना मोहम्मद अली मंगेरी। 1947 ईस्वी में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई वो कराची में हुई। 1947 ईस्वी में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई उसकी सदारत की फजलुर रहमान साहब ने। 1947 ईस्वी में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई उस एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, ये तीनों मेन इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है जी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट टुक द प्राइमरी एजुकेशन एज अ रिस्पॉन्सिबल, ओके जी। Council of Technical Education was recommended to established under Education Conference 1947 ही में इसको कायम किया गया कि काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 was established under the headship of S.M. शरीफ, यानी कि नेशनल एजुकेशन जो कमीशन था उसके जो हेड थे वो S.M. शरीफ साहब थे। 1959 में जो नेशनल एजुकेशन कमीशन बना उसका ऑब्जेक्टिव, इसके तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे, स्पिरिचुअल वैल्यूज, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश्ड अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, यानी कि टेक्स्ट बुक बोर्ड जो था बेसिकली इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 ने रिकमेंड किया था कि इसको कायम होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1970 ईस्वी में हुई थी उसको अब्दुल हफीज़ पीरजादा ने हेड किया था। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज्ड किया गया 1970 ईस्वी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। उस वक्त जुल्फ़कार भुट्टो जो थे वो इसमें वो आए थे। अच्छा जी, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि
चूँकि 1972 में बगसर तशरीफ़ लाई थी, तो तब इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज़ किया गया था। चलिए मैं ये जो एक है ना, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10। ओके, ये बात हमने पहले भी शेयर की है। ओपन यूनिवर्सिटी को 1972 में कायम किया गया था। द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1978 में थी, वो उसका जो फोकस था वो इस्लामिक वैल्यूज़ पर भी था और आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान पर भी था। जो 1978 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उस वक्त ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। अच्छा जी, चार्टर एक्ट वाज presented in 1813. Okay, according to Charter Act 1813, education is the responsibility of East India Company. East India Company आपको पता है कि ये बरतानिया की थी। The amount set apart by East India Company for educational purpose will be ₹1 lakh। यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजुकेशन को प्रमोट करना। इसके अलावा उन्होंने इसके लिए 1 लाख इसके लिए सेट असाइड रखे हुए थे पैसे एजुकेशन के लिए। The objective of education according to Charter Act was वो preaching Christianity थी। The medium of instruction for promotion of scientific knowledge according to the Charter Act will be English. Okay, the Charter Act of East India Company was renewed in 1833. ठीक है, East India Company could not implement Charter Act for 10 years. Lord Macaulay resolution was passed in 1835, which is not the characteristics of Lord Macaulay report, revival of Eastern knowledge. Okay. According to Lord Macaulay, one purpose of education was to produce clerks. Charles Wood Dispatch was presented in 1854. Under Wood Dispatch in 1857, 3 universities established: Bombay, Kolkata और Madras. Punjab University was established in 1887. Indian Education Commission was established under headship of Sir William Hunter. Note this point. आइए जब मेन पॉइंट पे, करिकुलम क्या है? Overall activities of an institution. Okay. Important factor for curriculum is to help to achieve the objectivity. Responsible for the curriculum planning and development in Pakistan is curriculum wing. बहुत important point. Which domain of objectives is not being evaluated through our present system of examination. Objectivity भी होती है, क्लासरूम भी है, स्टूडेंट्स में effective नहीं है, effective है, इसके लिए correct जो option है. Which of the following is the nature of curriculum? तीनों. Curriculum provides guidance for student. Okay. Syllabus is a part of curriculum. Benefits AV aids are that, ये तीनों है. Visualization जो होती है. Curriculum presents instructional material is stated by Smith. Relationship of subjects at different levels is called vertical organization. Any outline of the topics of a subject to the covered in specific time is course. कोर्स ये है जो कोर्स है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में. Curriculum organization used for different concepts at the same class is horizontal. The category of audio visual aids is वो सभी हैं, audio visual जो aids होती हैं सभी. Okay. Major concerns of curriculum is change in individual's behavior. The importance of curriculum in the system of education is just like a constitution in a country. Very good. Curriculum is supposed to, यानी कि करिकुलम में ये सपोज किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल. ठीक है, ये बहुत है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी. द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज सिलेबस. कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम इज इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग. बेसिकली 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं. मॉडल्स ऑफ करिकुलम presently being used at any stage in Pakistan is, ये सभी है. एक्टिविटी मॉडल भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, इंटीग्रेटेड भी होता है. द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिजाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फाउंडेशन. एक इंटेलिजेंस लेवल होता है जिसे हम IQ लेवल कहते हैं.
कुछ स्टूडेंट्स का गिफ्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ को अल्लाह ताला ने ये एक आईक्यू लेवल इनको दिया हुआ होता है, गॉड गिफ्टेड, उनका इनके ना कुछ लेवल्स हैं, स्कोर्स उनको दिए जाते हैं। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका 140 और उससे अबव वो इस रेंज में आते हैं। द स्कोप ऑफ करिकुलम में सारे इसमें आ जाते हैं। जो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन है ना करिकुलम जो डिफाइन करती है, वो है कोर्स ऑफ स्टडी। ये जो ऑप्शन बी गलती से लग गया है, कोर्स ऑफ स्टडी है, ठीक है। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज इज एक्टिविटी जो करिकुलम है। डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास आर कॉल्ड डिटेल्ड कोर्स। अ करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ अ स्कूल एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड, वो बिहेवियर होता है। परसेंटेज ऑफ नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हासिल की जाती है वो 75% होती है। 75% ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज आपको गेन होता है। The base on which the subject activities and experience are planned is called design. Subject activities or experience उसको design कहते हैं। Keep in view the types of students in a class are generally grouped as, यानी कि स्टूडेंट्स को क्लास में अगर हमने ग्रुप्ड करना है, कुछ ग्रुप्स में करना है, तो उसमें कुछ एवरेज ग्रुप्स होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, कुछ अबव एवरेज होंगे। यानी कि सभी जो ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स को जब ग्रुप्स में किया जाता है तो सभी स्टेजेस आएंगे। लोकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको ऑर्डर देने के लिए लॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं उसको। समेटिव जो इवैल्यूएशन होती है किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की एग्जाम्स के थ्रू जो लास्ट में लिए जाते हैं उनको एट द एंड कहते हैं। एट द एंड पे समेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। आपके भी जो सब्जेक्ट, आपके जो पेपर होंगे ना फाइनल टर्म के 28 मार्च को या अप्रैल में, वो समेटिव टाइप के एग्जाम्स होते हैं क्योंकि उसमें सभी कुछ आ जाता है। विदाउट suitable curriculum aims of education cannot be achieved. करिकुलम के मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे कि वो 4 होते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम, इसमें डिज़ाइन आ जाता है, इम्प्लीमेंट आ जाता है, वैल्यूएशन आ जाता है, ये इसके हैं। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम? डिज़ाइन। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन। वैल्यूएशन से आप किसी भी एफिशिएंसी को या किसी की भी इफेक्टिवनेस को वैसे तभी आप चेक करते हैं जब आप उसकी वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन एग्जामिनेशंस के थ्रू होती है। The arrangement of the elements of curriculum can be defined as curriculum design. Okay जी, the core curriculum को core भी कहते हैं। The method used to evaluate the curriculum is सभी one way of finding out what is going on in a classroom is observation. Observation के थ्रू ही सही पता चलता। When, what, why and how to teach is the main task of education psychology. Okay. Affect the development of curriculum are called foundations of curriculum. Okay. Philosophy and curriculum are concerned with the question of what is the purpose of life. Okay. Philosophical foundation of curriculum is concerned with ideas. Student needs and interests are important in psychological foundation. Okay. So sociological foundations are concerned with society. Subject-centered designs revolve around content. Okay. Nature of elements of curriculum and pattern their education is organization is curriculum design. A framework of action for preparing a curriculum is curriculum design. ठीक है जी. Knowledge is compartmentalized in subject-centered curriculum. A prior planning is characteristics of सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि पहले अगर आपने कोई प्लानिंग करनी है तो ये किसका एक करेक्टरिस्टिक है। एक्सप्लेनेटरी मेथड्स आर यूज्ड, एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेन करने के वाले से है। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इसमें आ जाता है। ब्रॉड फील्ड करिकुलम इज मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। रूट लर्निंग इज अ डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। टीचर ट्रेनिंग इज लेस emphasized in subject centered curriculum. Curriculum based on thinking of John Dewey is activity-centered curriculum. Note this point. Prior planning is not possible in activity-centered curriculum. Curriculum emphasized for primary class is integrated curriculum. यानी कि जो curriculum emphasized किया जाता है primary classes के लिए उसको integrated curriculum कहते हैं। अच्छा जी, integrated curriculum का purpose क्या है? Decrease करना in number of books. Very good.
एक यूनिक एक करिकुलम है कि एक ऐसा करिकुलम कि जिसमें आपने नंबर ऑफ बुक्स को डिक्रीज करना है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम। द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट वन लेवल इज हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 टाइम आ चुका है ये जो एमसीक्यूज है, विच इज नॉट कंसर्न विद द टीचर ट्रेनिंग बाइस। डेफिनेटली ये जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन है, ये तो नहीं ना ट्रेन करता टीचर्स को। इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड बाय बाइस। University of Education was established in 2002. Okay, Allama Iqbal Open University was established in 1974. बिल्कुल ठीक है। The system of distance education is observed in Allama Iqbal Open University में। अब यही सिस्टम होता है उसमें, पूरे पाकिस्तानी उसमें पेयर हो सकते हैं। The major function of Punjab text board printing books. Very good. Making value judgment about curriculum is curriculum evaluation. ठीक है, इवेल्यूएशन से ही पता चलता है, सही तरह से जजमेंट होती है किसी की परफॉर्मेंस भी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके? द सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर, वन शुड कंसिडर स्टूडेंट का आईक्यू आपने चेक करना होता है। द इम्प्लीमेंटर फॉर करिकुलम इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसने इम्प्लीमेंट किसने करना होता है करिकुलम को? डेफिनेटली कॉलेज ने करना होता है, इंस्टीट्यूशन ने करना होता है। द सोर्स ऑफ अचीविंग ऑन ऑब्जेक्टिव इज एक्शन। एक्शन आप करेंगे तो फिर आप जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है जी। अब ये जो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इनके डिफरेंट जो एब्रीविएशंस हैं, ये अब आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना। मैं बस आसत करता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। ठीक है जी। इसकी जो एक सॉफ्ट कॉपी है वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ जाएगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर भी करना है, ताकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद मिलती रहे। मुझे मोहम्मद बिन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान